बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं कड़ी पकोड़ा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चले जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए, मैंने 2 किलो दही ले लिया है। अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके इसको बिल्कुल प्लेन कर देंगे। ये हो गया, देखिए बिल्कुल प्लेन। अब मैं इसके अंदर तकरीबन, अगर आप मेजर करेंगे तो मैं इसके अंदर 1 कप भरकर बेसन का ऐड कर रही हूँ, ठीक है। और इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से, और फिर हमें ज़रूरत पड़ी तो फिर हम और डालेंगे इसके अंदर। अब मैं इसको अच्छे तरीके से इसमें मिक्स करूँगी। ये देखिए, मैंने इसको मिक्स किया है। अब हम डालेंगे इसके अंदर पानी मैंने तकरीबन इसके अंदर 2 किलो के करीब डाल दिया है। जो इसके अंदर गुठलियाँ वगैरह होंगी वो आप हाथों से करेंगे तो वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। मैंने इसके अंदर 1/2 कप और ऐड किया है बेसन का। मतलब ये वाले जो चम्मच होते हैं, ये 6 अदद, जो बड़े जिससे हम सालन वगैरह निकालते हैं। और अगर आप कप की मेजरमेंट देंगे तो 1.5 कप मैंने इसके अंदर बेसन ऐड किया है। ये देखिए, सबसे पहले हम इसके अंदर 4 टेबल स्पून के करीब ऑयल ऐड कर रहे हैं, और इसी के साथ हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून अदरक और 1 टेबल स्पून लहसुन का ऐड करेंगे। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए, इसे कलर थोड़ा चेंज कर दिया है। अब मैं थोड़ा सा इसमें पानी डालूंगी। ये देखिए, 1 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, जितना आपको डालना हो। फिल वक्त मैं इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून नमक डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे पास कड़ी बहुत ज़्यादा है। मिक्स करेंगे इसको, थोड़ा सा मसाले को भूनेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। ये देखिए, मैं एक छन्नी रख रही हूँ, फ्लेम थोड़ा सा मीडियम कर रही हूँ। और जो हमने लस्सी वाला पेस्ट बना के रखा था वो हम छान कर डालेंगे इस तरीके से, ताकि अगर कोई बेसन की गुठली वगैरह हो भी तो वो इस तरीके से अंदर नहीं जाए, ठीक है। और इसी के साथ मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। 2 लीटर पहले किया, अब हमने फिर से इसके अंदर 2 लीटर पानी डाल देना। 4 लीटर पानी इसके अंदर चला गया। ये देखिए, नीचे से जो इसका रह जाएगा वो हम निकाल देंगे। और अब हम इसको, ये देखिए माशाल्लाह, पकने के लिए छोड़ेंगे। ये देखिए, हमारी कड़ी उबलने लग गई है। मैं अब इसको पकने के लिए छोड़ूंगी तकरीबन 1 से 1.5 घंटा, ताकि इसका बेसन जो है वो कच्चा ना रहे। ये देखिए, हमारी कड़ी पकते को तकरीबन 40 to 45 मिनट हो चुके हैं। और ये देखिए, साइडों से ये ऑयल अपना रिलीज़ कर रही है। हालांकि हमने इसमें ऑयल सिर्फ 4 टेबल स्पून डाला था। अब ये देखिए, अभी भी इसके अंदर एक वाइटनेस है, ये आपको नज़र आ रही होगी। अब ये कड़ी पकने की निशानी है कि ये हमारी आधी पक चुकी है। अभी भी हम इसको 30 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि ये जो बिल्कुल वाइट आपको फील हो रहा है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा ना। तो तब तक हम चलते हैं अपने पकौड़ों की तैयारी की तरफ, और इसको आधा घंटा और पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए, मैंने 2 कप बेसन ले लिया है पकोड़े बनाने के लिए। अब हम इसके अंदर कुछ चीज़ें इस तरीके से ऐड करेंगे। 1/2 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, 1/2 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, और 1/2 टेबल स्पून में इसके अंदर चाट मसाला ऐड कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा सफ़ेद ज़ीरा, ये साबुत सफ़ेद ज़ीरा है, ठीक है। और 1 टेबल स्पून में इसके अंदर सूखा धनिया ऐड कर रही हूँ, जो हाथों पे थोड़ा सा क्रैश करके और इस तरीके से मसल के हम इसके अंदर ऐड करेंगे, ठीक है। 3 मैंने हरी मिर्चें लेके उसकी कटिंग करके इसके अंदर ऐड कर दी है। 3 प्याज लेके मैंने उसकी कटिंग करके वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया है। हरा धनिया आप अपनी मर्ज़ी से जितना चाहे इसके अंदर डाल दें। 1/2 टेबल स्पून के करीब मैंने पुदीना ले लिया है। मेरे पास फ्रेश नहीं था, इसलिए मैंने उसको सुखा के रखा हुआ है। इस हाथों की मदद से इसको क्रैश करके इस तरीके से हम डालेंगे, ठीक है। और इसके बाद अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे सारी चीज़ों को, और पानी से इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे।
ये देखिए मैंने अच्छा सा इसका फाइन सा पेस्ट बना लिया है, ये देखिए। और इसकी थिकनेस आप देख रहे हैं इस तरीके से ये चम्मच के ऊपर जम रहा है, इतना ही हमने रखना है। और इसके बाद अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 2 चुटकी के करीब या हाफ टी स्पून कह लें तो वो हम मीठी सोडा ऐड कर रहे हैं। इससे ये फिर अच्छा सा इसका फूलना हो जाएगा हमारे पकोड़े का। इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। ऑयल मैंने गरम रख दिया था और अब हम डालेंगे इसके अंदर अपने पकोड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम थोड़ा लो रखिएगा, मतलब मीडियम फ्लेम पे बनाइएगा ताकि ये अच्छे तरीके से अंदर तक कुक हो जाए। ये देखिए जो मैं पहले डाले थे वो नीचे से कुक हो चुके, ये देखिए इस तरीके से। थोड़ा सा हम इसको छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए ताकि ये अच्छे तरीके से नीचे से, देखिए माशाल्लाह कितने फूले फूले बन रहे हैं। और ये इस तरीके से, ये देखिए जो कड़ी के पकोड़े होते हैं ये थोड़े हम है ना हैवी करके बना रहे होते हैं, तो इसके अंदर आपने ऐसे हल्का सा कट देना है और इसको पलट देना है ताकि ये अंदर तक बिल्कुल कुक हो जाए, ठीक है। फिर ये अंदर से बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहेंगे। ये देखिए अब हम इसको, ये बिल्कुल रेडी हो गया है हमारा पकोड़ा। देख रहे हैं कलर इसका कितना अच्छा आया है। इस तरीके से अब मैं ये सारे निकाल लूँगी और अब ये सारे रेडी करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी कड़ी पक चुकी है माशाल्लाह से। ये देखिए साइड से ऑयल कैसे रिलीज़ हो गया है इसका, और ये बिल्कुल गाढ़ी भी हो चुकी है। इससे ज़्यादा गाढ़ी मैं इसको नहीं करूँगी क्योंकि इसमें पकोड़े भी डलेंगे। ये देखिए इतनी थिकनेस इसके अंदर होनी चाहिए। ये देखिए फ्लेम मेरा बिल्कुल लो है। अब मैंने ये जो पकोड़े बनाए थे ये सारे इसके अंदर ऐड कर दूँगी। इस तरीके से मिक्स करेंगे इसको। अब हम डालेंगे इसके ऊपर अपना हरा धनिया और अब करेंगे हम अपने भगार की तैयारी। ऑयल मैंने वो लिया है जिसमें हमने अपने पकोड़े बनाए थे। तो भगार के टाइम पे मिर्चें वगैरह आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। मेरे पास कड़ी बहुत ज़्यादा है इसलिए मैं इसके अंदर 7 से 8 हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ। ये देखिए अब ये आधी हो चुकी है कुक, तो अब मैं इसके अंदर तकरीबन 6 लौंगी मिर्च ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा नमक। इसी के साथ मैं इसके अंदर आधी टीस्पून के करीब कुटी लाल मिर्च डाल रही हूँ। मिक्स करेंगे इसको अच्छे तरीके से। और इसी के साथ हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून के करीब सफ़ेद ज़ीरा। मिक्स करेंगे इसको अच्छे तरीके से। और सारा फ्लेवर जो है ना हमारा इस तड़के के अंदर ही होता है। अब ये मैंने 3 हरी मिर्चें कट करके इसके अंदर ऐड कर दी हैं। देखिए माशाल्लाह से तड़का हमारा कितना अच्छा रेडी हो रहा है। ये देखिए अब हम डालेंगे अपना तड़का इसके अंदर। हमारी कड़ी माशाल्लाह रेडी हो गई। अब मैं ये डिश में निकाल के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी कड़ी बिल्कुल रेडी हो गई। ये मैंने अपनी एक सब्सक्राइबर है मेरी, उनकी फरमाइश पर ये मैंने कड़ी बनाई है। माही ये लें, आप देखें मैंने आपकी फरमाइश पूरी कर दी। चलिए जी, अब कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसी लगी। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।